Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss about the new topic that name is JSON parser practical. Okay, so the previous one video lecture we discussed about the theoretical part, the parser, how they work, or parser is what, and the stringify is what. So where the request which is to be come and send. Okay, so today we according to that topic we take the practical on there. So please, before that, you subscribe my channel and share my channel. So let us start with the topic. So on your syllabus, okay, just only the JSON parser, how they work, that regarding the topic on there, not the stringify. So according to today we take that the example about the JSON parser. So that previous one video lecture we discussed about any JSON file which is to be on a web server, okay, and that through that web server we take the JSON file and that value which is nothing on a string format. So that string value here, okay, so that the string value here in JSON file we pass into that the Ajax file. Okay, so Ajax, which is basically we can use using a JavaScript. Okay, so that the string value we are pass in a JavaScript, or we call as a Ajax file. Okay, so how they pass using a JSON parser. Okay, so string value, of course, that string value what we convert into the normal JSON object or the JavaScript object. Yes, so once again I repeat that the JSON value, the string value, we pass on that the Ajax file, okay, which is the value is nothing as in JSON file a string value. Okay, so that string value we convert into that what JSON object, okay, or JavaScript object. तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में रहेगा या जेसॉन ऑब्जेक्ट में रहेगा, हमें उसको कॉल करना है ब्राउज़र के ऊपर. तो यू नो वेरी वेल कि हम कैसे कॉल करते हैं. अलर्ट नाम का फंक्शन होता है, उसमें उस ऑब्जेक्ट डॉट की की वैल्यू अगर डालेंगे तो उस स्ट्रिंग में जो की रहेंगी वो सारी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी ब्राउज़र के ऊपर. बट अभी तक मैंने डिस्प्ले किया है क्या? उसमें नहीं किया है. क्यों? क्योंकि सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू में पार्सर के थ्रू ला रहा हूँ वहाँ पे. तो जैसे एजैक्स में आता है, तो एजैक्स में अगर कोई वैल्यू आपको ब्राउज़र के ऊपर दिखानी है तो उसके लिए रेडी फंक्शंस होता है, तो वो फंक्शन के थ्रू आप उसको डिस्प्ले करते हैं. तो माय पॉइंट इज़ व्हाट राइट नाउ, तो ये तीनों फाइल मुझे बनानी पड़ेंगी. ओके, सबसे पहले कौन सी फाइल बनानी पड़ेगी मुझे? ये वाली वेब ब्राउज़र पे जो कि आपको जो कुछ भी दिखाना है. ओके, फिर ये एजैक्स की फाइल और ये वाली जेसॉन की फाइल. ओके, अभी रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक. पार्सर के लिए, स्ट्रिंगिफाई के लिए कैसा होता है? यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है इस एजैक्स में और एजैक्स से जाती है आपके जेसॉन में. स्ट्रिंग फाई अगर आप फंक्शन यूज़ करते हैं तब. बट अभी सिलेबस में क्या आपके सिर्फ जेसॉन पार्सर है. ओके, तो उसके लिए मेरे पास क्या रहेगा? एक फाइल स्ट्रक्चर रहेगा, जो कि फाइल स्ट्रक्चर हमने देखा था एन वेब सर्वर में, कि वो वेब सर्वर में मैं क्या किया कि एक टेस्ट नाम का फ़ोल्डर बना लिया था. जैसे कि यहाँ पे एक देखो, एक वेब सर्वर है, उसमें मैंने टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया था. अभी उस फोल्डर में ये तीनों फाइल मैंने रख दी. कौन सी तीनों फाइल? ये वाली HTML फाइल, ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल मतलब एजैक्स की फाइल, और ये वाली जेसॉन की फाइल मतलब डॉट जेसॉन एक्सटेंशन वाली फाइल. ओके, तो ये तीनों फाइल मैं टेस्ट नाम के फोल्डर में रख दिया. आप ये तीनों फाइल सेपरेट भी रख सकते हैं, बट जेसॉन की जो फाइल रहेगी वो हमेशा आपके टेस्ट नाम के फोल्डर में रहेंगी अगर आपको सेपरेट रखना है तो. ओके, मतलब जेसॉन वाले जो फाइल है सैम्पल डॉट जेसॉन, वो हमेशा आपकी कहाँ पे होनी चाहिए? इस वेब सर्वर में होनी चाहिए. यस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों फाइल मैंने इसके बीच में रख दी. आप अलग अलग भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है. अभी द प्रॉब्लम इज व्हाट, हाउ वी क्रिएट अ जेसॉन फाइल. ओके, सो यू नो वेरी वेल डॉट यूजिंग डॉट जेसॉन एक्सटेंशन. Suppose I take the c.json. So it means what?
the JSON file will be create, but inside how we insert the data on there, it means how we take the key and value data on the JSON. Okay, so you know very well the previous one lecture, data types lecture, the 29 lecture I think so, that the lecture in that way, how we create the JSON objects or JSON array or JSON key value, string value, boolean value. That is the discussion already I was in that the video lecture. Okay, so right now here in that the JSON file, suppose that name is, that JSON file name is here, this one c.json. okay, so in that what, first of all we create the array. So you know the square bracket here, that is the square bracket, and this one is the square bracket. So inside the square bracket I create one object here, that is the object, this one curly braces and this one close curly braces. After that we take the comma on there. Okay, then the another object we can take here. It means what, अगर JSON आपको लिखना है तो आप क्या करते थे, उसकी की, जो भी की सपोज है मेरे पास, कोई भी की हो सकती है, मेरे पास है ऑब्जेक्ट नाम की, उसको मैंने डबल इनवर्ट कॉमा कर दिया। ओके, और कोलन, अगर मुझे एरे बनाना था तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ रहा है, उसके बाद ए नाम का एक ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉमा बी नाम का अनदर ऑब्जेक्ट रहेगा, और क्लोज ब्रैकेट में कर दूंगा। तो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे कैसे होगा फिर, यहाँ पे जो ओपन है ये क्लोज है यहाँ पे। ओके, और ये किसके बीच में, ये एरे के बीच में, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये वाले, तो ये वाला ए हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला बी हो गया, ये सेकंड, और ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। तो इसके बीच में मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स ले लिए। ओके, तो अभी ये फाइल को मुझे एक्सेस करना है। अभी ये फाइल है कहाँ पे, इस वेब सर्वर में है, ये वाले वेब सर्वर में है। ओके, तो ये वेब सर्वर से मुझे वैल्यू लेनी है, बट ये वैल्यू राइट नाउ स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग में से आपको जेसॉन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ये जेसॉन पार्सर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो जेसॉन पार्सर में मैंने ये सारी फाइल ले ली, और ये जेसॉन पार्सर को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, और उस वेरिएबल को हम हमेशा ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यस, कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अगर ये फाइल को मैंने एक नाम दे दिया ac.json, तो वो कॉल कैसे होगा, अभी मैं इसको फिर से एक बार हमेशा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। ओके, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, लिखता हूँ, जैसे कि इस फाइल का नाम था जेसॉन। ओके, तो वेरिएबल obj इक्वल टू, सॉरी, वेरिएबल obj इक्वल टू जेसॉन डॉट पार्स, और उस फाइल का नाम है c.json। इस तरह से मैं लिख दूंगा। ओके, तो मतलब क्या, ये फाइल में जो भी स्ट्रिंग रहेगा वो पार्स में आएगा, पार्स से वो कहाँ पे स्टोर होगा, इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा, मतलब नॉर्मल जेसॉन ऑब्जेक्ट में वो कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, इस तरह से मैं क्या करूँगा, जैसे वो फाइल जेसॉन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे, इन एजेक्स में, तो एजेक्स के थ्रू आपका रिस्पॉन्स आया है, और वो रिस्पॉन्स मुझे डिस्प्ले करना है कहाँ पे, आपके वाले ब्राउज़र में, यहाँ पे, कहाँ पे, इस ब्राउज़र में। तो रिस्पॉन्ड और टेक्स्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, वो वाला रिस्पॉन्स इस ब्राउज़र में किस लोकेशन पे आपको दिखाना है वो मैं दिखा सकता हूँ। यस, तो इसके लिए मेरे पास फर्स्ट कौन सी फाइल है, sample.json, मतलब कि ये वाला फाइल, कौन सा, ये वाला फाइल अभी मेरा हो गया कौन सा, sample.json। यस, की उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू, की इसकी वैल्यू, ऑलरेडी मैंने इसका एग्जांपल लिया है वीडियो लेक्चर में, डेटा टाइप्स में, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, कैसा लिया है। देन सेकंड इज व्हाट, एजेक्स की फाइल, ये वाला एजेक्स की फाइल है, जेएस की, ajax.json.js। ओके, यहाँ पे मुझे लिखना है कि ये फाइल से सारा डेटा, स्ट्रिंग डेटा मुझे एक्सेस करना है और टेबल में दिखाना है। तो टेबल में दिखाने के लिए
कैसे दिखाना है वो हम देखेंगे बाद में। ओके, और वो टेबल में दिखाना है तो कहाँ पे दिखाना है, एक पैराग्राफ में दिखाना है। सपोज जैसे मुझे दिखाना है एक वैल्यू यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। ये आपका वेब पेज है, ये वेब पेज में ये पैराग्राफ है सपोज, और ये पैराग्राफ के नीचे एक ओके बटन है। ओके, जैसे मैं क्लिक करूँगा ओके पे यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो जो नाम है आपका, नेम कार्तिक, एज 21 ये वाला, फिर ट्रू वैल्यू, फिर पिंक ब्लू, पाटिल पनवेल, ये जो दिख रहा है आपको ये टेक्स्ट, ये वैल्यू, वो वहाँ पे मुझे दिखनी चाहिए इस टेबल में। ओके, तो ये पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ में मुझे टेबल लेना है ये वाला, और इस टेबल में जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिवली द क्रिएट द रोज ऑन देयर। मतलब कि मेरे पास अभी ऑब्जेक्ट ए और बी था तो 2 रो बनेगी, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट 3 रहते ए बी सी तो 3 रो वहाँ पे बनते। ओके, तो अकॉर्डिंग मुझे वो कॉल करना है वन बाय वन। तो कैसे कॉल करना है, हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं कैमरा यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, और आपको पहले सबसे पहले ना फाइल स्ट्रक्चर देखना है। ओके, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, एजेक्स डॉट जेएस, जेसॉन डॉट, एजेक्स जेसॉन डॉट जेएस सॉरी, एंड देन सैम्पल जेसॉन डॉट जेएस। तो ये वाला सब कहाँ पे रहेगा, ए एन वेब सर्वर में रहेगा। तो ए वेब सर्वर में मुझे जाना पड़ेगा अभी। ओके, तो ए वेब सर्वर कहाँ पे है आपका, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा रूट कौन सा है, ये टेस्ट नाम का है। तो टेस्ट में सारी फाइल मैंने अभी यहाँ पे रख दी है। तो ये टेस्ट नाम की फाइल मैंने तो रख दी, यहाँ पे आया। ओके, तो सबसे पहले मेरा कौन सा था फाइल, फोल्डर में गया। ओके, और टेस्ट नाम के फोल्डर में आया, तो सैम्पल जेसॉन डॉट जेसॉन ये वाला फाइल, ये वाला फाइल। ओके, मैं उसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मुझे दिख गया यहाँ पे, ये वाला क्या हो गया अभी आपका, ये एरे है। यहाँ पे मैंने क्लोज किया एरे, पहला ये ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ये वाला दूसरा बी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये दोनों मैंने लिख दी ऑलरेडी। तो कैसे लिखना है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, वो आपको देखना है। यस, देन नेक्स्ट क्या था आपका, एजेक्स जेसॉन, ऐसे देखना है मुझे। अभी रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जेसॉन में, सॉरी एजेक्स में आ रहा है। तो अभी एजेक्स की फाइल आपको अगर देखनी है यहाँ पे, तो एजेक्स की फाइल का नाम क्या था आपका, एजेक्स जेसॉन डॉट जेस, ये वाला, दिस वन। ओके, मैं उस पर अभी क्लिक करता हूँ और देखता हूँ, तो यहाँ पे रेडी नाम का फंक्शन है। ओके, वो फंक्शन कहाँ पे है, जैसे मैं ये वेब ब्राउज़र पे आता हूँ और ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, यस, तो ऑन क्लिक पे मैंने क्या किया है, एक रेडी नाम का फंक्शन कॉल किया है। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैं ब्राउज़र फोल्डर में आता हूँ और देखता हूँ एग्जाम्पल डॉट और फर्स्ट डॉट एच टी एम एल मेरा था ये वाला यहाँ पे। ओके, उस पर क्लिक करता हूँ। ओके, उस पर क्लिक करने के बाद मेरा एक पैराग्राफ है यहाँ पे। ओके, और उसके नीचे क्या है, इनपुट टाइप सबमिट नेम। ओके, सबमिट ओके, एंड देन ऑन क्लिक रेडी फंक्शन। मतलब ये रेडी वाला फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है, वो इस एजेक्स जेसॉन में कॉल हो रहा है। ओके, जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट टैग पे लगा दिया है एजेक्स स्लैश जावास्क्रिप्ट सोर्स एजेक्स डॉट जेसॉन, जैसे सेम एजेक्स में मैंने किया था वैसे। ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, जेसॉन की फाइल, सॉरी जेएक्स एजेक्स की फाइल कॉल हो रही है, और उस एजेक्स के फाइल में आपका रेडी नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आपको मालूम है सबको कि जेएस फाइल में क्या लिखते हैं हम लोग, पहले उसको ओपन करते हैं, फिर सॉरी उसको पहले मेथड लिखते हैं, एक एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाते हैं, फिर ओपन करते हैं, फिर ओपन में 3 आर्गूमेंट पास करते हैं, फिर उसको सेंड करते हैं, फिर सेंड करने के बाद रिस्पॉन्स आता है, वो कहाँ पे आता है, ऑन रेडी स्टेट फंक्शन में आता है। फिर उसका स्टेटस और उसका रेडी स्टेट हम चेक करते हैं। ओके, तो चेक करने के बाद अभी आपको क्या आया यहाँ पे, सबसे पहली जो रिक्वेस्ट थी मेरी, या जो
फंक्शन था वहाँ पे, वो मैंने वहाँ पे कॉल कर दिया। अगर ऐसा है तो इस तरह से कॉल होगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। ओके, वेरिएबल सपोज मैंने बनाया है, कुछ भी बना सकता हूँ मैं, ओ बी जे। ओके, और यहाँ पे इक्वल टू मैंने बोला कि जेसॉन डॉट पार्सर। ओके, इनसाइड द ब्रैकेट अभी क्या होगा, आर ई क्यू, मतलब क्या, एचटीटीपी एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे वेरिएबल ये वाला। ओके, तो उसका ऑब्जेक्ट है, और रिस्पॉन्स टेक्स्ट, सॉरी कैप में रहता है ये हमेशा, टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने उसको कॉल कर लिया, रन कर दिया। ओके, मतलब क्या हुआ, अभी अभी मैं इस डायग्राम में आता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या समझ में आया कि इस जेसॉन फाइल का जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है इस पार्सर फंक्शन में डाल दिया, और एक पार्सर फंक्शन से मैंने एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर दिया। कहाँ पे, इस एजेक्स फाइल में। ओके, तो यहाँ पे मैं आया। अभी ओबीजे मतलब क्या, सारी स्ट्रिंग वैल्यू, ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट होके एक जेसॉन ऑब्जेक्ट में आ गई। अभी जेसॉन ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ओबीजे है। तो ओबीजे को अभी मुझे एक एक वैल्यू निकालनी है। अगर एरे है तो एरे की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, फॉर लूप लगाना पड़ता है। ओके, तो फॉर लूप मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो जो वैल्यू मैं निकालूंगा ऑब्जेक्ट ए और बी की, वो मुझे टेबल में चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया वहाँ पे txt, और वहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर दिया। यू नो द वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने उसको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में के इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट में सारा एक्सप्लेन कर दिया, आप लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे टेबल में दिखाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उस टेबल को बॉर्डर दे देता हूँ, मतलब कि आपको दिखेगा कि वहाँ पे टेबल आया है नहीं आया है। ओके, तो 1 दे देता हूँ। ओके, इस तरह से मेरा टेबल बन गया। कब बनेगा, सिर्फ टेबल का मैंने वैल्यू पुट किया है, अभी तक टेबल बना नहीं है वहाँ पे। ओके, कब बनेगा, जब एक एक वैल्यू उस जेसन फाइल से आएंगी तब। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया। ओके, और फॉर लूप में मैंने आई की वैल्यू इनिशियली वहाँ पे 0 रख दी, सॉरी आई 0 शिट 0, देन सेमी कॉलन, देन आई लेस देन, अभी ये जो वैल्यू आई है ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एरे है यहाँ पे। तो एरे की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि उस एरे में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, obj डॉट लेंथ नाम का फंक्शन होता है आपके पास। ओके, उस फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस एरे का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देन आई प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस ले लिया, क्लोज कर दिया। अभी ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिए, कौन सा, फर्स्ट वाला जो वेरिएबल था मेरा टेक्स्ट था, जो कि इनिशियल उसकी वैल्यू रहेगी आपकी नल, क्या रहेगी, नल वैल्यू रहेगी। ओके, एंड देन व्हाट, आई वैल्यू है आपके पास, उसको सेमीकोलन कर दिया, आई एंड देन सेमीकोलन। यस, अभी मैंने उस फॉर लूप को करली ब्रेसेस ओपन किया एंड देन उसको क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो 1 बाय 1 अगर मुझे वैल्यू लेनी है, टेबल तो मैंने बना दिया, टेबल की बॉर्डर बन गई, बट टेबल बॉर्डर बनने के बाद
उस टेबल में रोज़ और कॉलम बने क्या? नहीं। तो रोज़ और कॉलम बनाने के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि आपका जो भी टेबल रो है वो बनाओ। ओपन किया और उसको यहाँ पे क्लोज किया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस ले लिया और डबल इंटर कॉमा में मैंने क्या किया, टी डी ले लिया। तो टी डी यहाँ पे मैंने बना दिया, सॉरी, क्लोज एंड देन यहाँ पे कर दिया। ओके, देन व्हाट हैपन, देन प्लस, सबसे पहला मेरा क्या था वैल्यू, obj, ओके, इनसाइड द एरे फर्स्ट इंडेक्स मैं लूँगा यहाँ पे। ओके, फर्स्ट इंडेक्स क्या है आपका, मतलब 0। तो अरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, ओके, और उसके बाद क्या होगा, डॉट नेम। सबसे पहले आपकी की कौन सी थी, नेम। ओके, जैसे नेम खत्म होता है तो मैं उसे प्लस साइन से, प्लस ऑपरेटर से उसको क्लोज कर दूंगा। फिर उसका क्या होगा, उसका जो रो है, पहला कॉलम है, वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। मतलब क्या, टी डी स्लैश यूज़ करूँगा और उसको टी डी बोल दूँगा, यस, और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। मतलब क्या कि सबसे पहले मेरा क्या था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। मतलब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ इस फाइल में तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू कौन सी थी, पहले नेम, यहाँ पे नेम और उसकी वैल्यू अमित। तो ये वाला नेम तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है ये वाला, और सेकंड का कौन सा है, कार्तिक। तो ये वाले दोनों मुझे एक्सेस करने हैं यहाँ पे। तो एक तो रो बन गया और एक तो क्या बन गया, टेबल डेटा बन गया, मतलब कॉलम बन गया। ओके, मतलब यहाँ पे मैं और उसको क्लियरिफाई करके देता हूँ आपको, तभी समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, टी आर को क्लोज कर दिया यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो टी आर और टी आर, मतलब टेबल रो के बीच में एक कॉलम बन गया, उसका है नाम टी डी, टेबल डेटा। ओके, तो टेबल डेटा कौन सा है, फर्स्ट वैल्यू आएगी 0 की यहाँ पे, obj 0 मतलब क्या, नेम, यहाँ पे obj 0 मतलब क्या, अभी यहाँ पे अमित। ओके, और यहाँ पे उसके बाद अगर काउंटर पूरा होता है तो वो क्या होगा, अभी वैल्यू क्या है, लेन की वैल्यू है यहाँ पे अभी 2। ओके, 2 कैसे, क्या, ए और बी हम काउंट करेंगे यहाँ पे 1 एंड 2। ओके, तो हम एरे जब स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, बट नॉर्मली हम काउंट करते हैं 1 और 2 से। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई फिर इसकी, 2। ओके, तो काउंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0। तो 0 लेस देन 1, यस पॉसिबल है। तो इसकी वैल्यू जो भी रहेगी, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो भी रहेगी 1, मतलब अमित वो दिखाई देगा उस रो के उस कॉलम में। ओके, फिर काउंटर बढ़ेगा, आई प्लस प्लस होगा यहाँ पे, आई प्लस प्लस मतलब क्या, 0 से क्या हो गया, अभी 1 हो गया। तो 1 इज लेस देन 2, यस पॉसिबल है। तो obj 1, अभी obj 1 मतलब क्या, डॉट नेम मतलब कार्तिक, तो कार्तिक दिखाई देगा वहाँ पे। तो इस तरह से ये काउंटर बढ़ता जाएगा। बट अभी तक यहाँ पे क्या हो गया मालूम है क्या आपको, कि टेबल जो था मेरे पास, उस टेबल में मैंने बोला था कि एक रो बन जा, और उस रो में पहला वाला कॉलम जो है वो नेम का वो बन गया। उसके बाद उसके नीचे फिर दूसरा जो था वो भी बन गया। मतलब 2 वहाँ पे क्या बन गए आपके, रोज बन गई, फर्स्ट वाला रो और सेकंड वाला रो। ओके, 0 का ये वाला और ये 1 का, ये 0 का और ये 1 का। ओके, 2 रो बन गई। बट अभी तक मैंने ये टेबल को क्लोज नहीं किया है। ओके, जैसे मैं उसको क्लोज करूँगा मतलब क्या, ये आपका टेबल बन गया और बोलेगा कि ये टेबल में 2 रो है आपकी और उसमें एक और एक कॉलम है।
ओके, तो इस तरह से वो क्या बोलेगा, उसको बोलेगा कि तू तेरा टेबल जो है वो उस वेरिएबल में, अभी ये जो वैल्यू है वो किस में जाएगी, टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर में जाएगी। ओके, कैसे क्या, एक एक वैल्यू जैसे बढ़ेगी वो असाइनमेंट ऑपरेटर में चलती जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से असाइनमेंट ऑपरेटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टेबल को क्लोज करना पड़ेगा। ओके, क्लोज कैसे करते हैं हम टेबल को, स्लैश देके, यहाँ पे मैंने स्लैश फिर टेबल और उसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया डबल इनवर्टेड कॉमा से सेमी कॉलन। अभी जो ये सारी वैल्यूज़ है, टेबल क्रिएट करना, उसकी बॉर्डर वन रखना, फिर टेबल में रो रखना, फिर उस टेबल के रो में कॉलम बनाना, फिर कॉलम में डेटा देना, तो ये सारी वैल्यू मैंने एक टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में रख दी थी। ओके, तो txt वेरिएबल में रख दी थी, तो txt इनिशियली नल था, फिर एक एक वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट होती जाएगी। इंसर्ट होने के बाद वो वैल्यू कहाँ पे डालनी है आपको, वो वैल्यू डालनी है आपको उस पैराग्राफ में। जैसे पहले इनिशियली मैंने दिखाया था आपको कि एक पैराग्राफ रहेगा उस वेब पेज में, यहाँ पे एक पैराग्राफ रहेगा यहाँ पे, और पैराग्राफ के नीचे ओके बटन रहेगा। तो पैराग्राफ के पीछे मुझे एक टेबल बनाना है यहाँ पे, तो 1 2 3। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैराग्राफ का जो भी आईडी है वो ढूंढना पड़ेगा, और उस आईडी के बीच में मुझे इनर एचटीएमएल के थ्रू ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। ओके, तो कर्सर यहाँ पे चल नहीं रहा है तो आप ओरली समझ लो इसको, डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, यहाँ पे आईडी, आईडी क्या है उसका हम देखना पड़ेगा, उसका आईडी क्या है हमें। ओके, डॉट इनर, सॉरी, इनर इनर एचटीएमएल, यहाँ पे स्पेस दे दिया, इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा txt। ओके, एंड देन सेमी कॉलन। मतलब अभी आईडी क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ और किस फाइल में आता हूँ, first.html में। तो मैंने उस पैराग्राफ का आईडी क्या रखा था यहाँ पे, डेमो। तो डेमो में मुझे जाना पड़े, मतलब डेमो नाम रखना पड़ेगा एजेक्स के फाइल में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेमो नाम ले लेता हूँ। ओके, डेमो जैसे सेव किया। ओके, अभी उसको रन करना पड़ेगा। रन कैसे करना पड़ेगा, ओके, तो रन करने से पहले ना हम क्या करते हैं, फाइल को पूरा चेक कर लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट फाइल है एजेक्स का। तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले मेरी गलती है कि यहाँ पे मैं सैम्पल जेसॉन का यूआरएल नहीं दिया है, क्योंकि उसी फोल्डर में है तो मुझे उस अलग फोल्डर का पाथ देने की ज़रूरत नहीं। तो सैम्पल जेसॉन मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे लगता है कि जेसॉन का जो भी ऑब्जेक्ट है वो मुझे कैप्स में देना पड़ता है, जेसॉन। और यहाँ पे रिस्पॉन्स के यहाँ पे ई मेरा रह गया है। ओके, सेव किया, फिर उसके बाद आया आया नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे सेमी कॉलन निकाल देना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर आप HTML के टैग डाल रहे हैं तो वहाँ पे सेमी कॉलन डालने की ज़रूरत नहीं। तो टेबल के एंड में भी मैंने सेमी कॉलन लिया, उसको निकाल दिया। अभी इसको मैं उसको सेव करता हूँ। अभी मुझे उसको रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, एन वेब सर्वर में जाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और इसको स्टॉप करता हूँ मैं। ओके, और फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, रनिंग हो गया। अभी इसके ऊपर क्लिक किया, ब्राउज़र ओपन किया। ओपन होने के बाद मेरा पहला कौन सा था, first.html पे क्लिक किया। ओके, अभी हेलो दिख रहा है, मतलब क्या कि उस पैराग्राफ में मैंने एक हेलो डाला था कीवर्ड, तो वहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो मुझे अमित एंड कार्तिक वहाँ पे दिखाई दिए। यस, तो इस तरह से जेसॉन फाइल से की और वैल्यू मैंने निकाल दी। अगर मुझे यहाँ पे सपोज और एक कॉलम ऐड करना है, ओके, 2 रो तो हो गए, अभी कॉलम ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ये टेबल
जो टीडी है वो कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। और उसको मैं अभी यहाँ पे लेके यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ, ओके। और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आया, डबल टीडी हो गया, तो उसको एक निकाल देता हूँ यहाँ से। फिर obj.name, तो उसके बाद वर्ड में क्या था, उस वहाँ फाइल में क्या था, दूसरा कौन सा था यहाँ पे, एज, ओके। पहले वाला था नेम, जो कि मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, अभी मुझे एज करना है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे डबल इनवर्ट कॉमा के पहले प्लस आएगा आपका, ओके, प्लस, मतलब अभी सेकंड कॉलम आपका बन गया। तो टीडी यहाँ पे था, ओपन किया, फिर सेकंड जीरो ओबीजे जीरो एच, मतलब जीरो जो भी कुछ होगा 20 वगैरह वो आएगा। फिर वहाँ पे क्लोज हो गया, फिर टी आर क्लोज हो गया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम भी डाल दिया। फिर मैं इस पे ब्राउज़र पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है, रिफ़्रेश किया और बैक में आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट डॉट एचटीएमएल पे क्लिक किया, हेलो आया, ओके। फिर ओके पे प्रेस किया, तो देखो अमित 20, कार्तिक 21, इस तरह से आया। तो आई होप you got the practical example, and you can do the practice, and in the description box I give this that the 3 sample file to you. You can download from them and you can run on the your AN web server. So thank you so much all of you for taking the watching the video.